Homonyms. Homonyms are words with different spellings. Spellings आपके अलग होते हैं, but they are spelled or pronounced in the similar way. लेकिन जब हम उनको बोलते हैं तो एक ही जैसा लगता है. That is called as homonym. तो आपके पेपर के अंदर वी आर नॉट नाउ studying in class 5th or 6th where we have to understand the spelling. You will be given two sentences or a sentence, right? आपके पास जो है क्वेश्चन दिया होगा और क्वेश्चन के अंदर you would be given he was not able to see the ये आपको दिया होगा and you have to write the word. A simple one. He was not able to see the dash coming. Right? He was not able to see the dash coming. अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी की व्हाट इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट. अब यहां पर कॉप्स कॉप्स दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है हमारा, लेकिन जो मीनिंग है वो अलग है. द फर्स्ट इज अ डेड बॉडी एंड सेकेंड वन इज पोलिस. राइट? द फर्स्ट वन इज द डेड बॉडी एंड सेकेंड वन इज पोलिस. अब जो भी हमारा सेंटेंस है दैट वी हैव टू सी कि व्हाट इट इज रेफरिंग टू. अब कैप्स एंड कॉस्ट तो होगा ही नहीं, इसलिए हमारे 50-50 में वो दोनों चले गए. अब रह गया कॉप्स एंड कॉप्स. टेकिंग दिस एज अ थीफ, आई हैव रिटन ही, इट मे बी द थीफ. द थीफ वाज नॉट एबल टू सी द कॉप्स कमिंग, यानी कि पुलिस जो है उसको वो देख नहीं पाया. देन as Pratham said, there are words which may be having the similar pronunciation. The similar pronunciation. But different meanings. Different meanings. Like beer. Now beer is the animal. Beer is to tolerate something. Book, noun may the one which we read, and if we talk it in the verb form, it is to book. Please book my ticket. Cave, in noun, cave can be the area where you are hiding, and he caved, मतलब it can be also something जिसमें गड्ढा खोद रहे हैं. So this is how you will be having the questions which we may say homonyms. हमारे पास में होमोनिम वर्ड्स होंगे लाइक लीड, लेड, दोनों में सिमिलर वर्ड्स आते हैं हमारे. देन लेसन, लेसन, इसका मतलब है कम हो जाना, लेस एन. दिस इज लेसन जो आप पढ़ रहे हो. देन ऑल
all allowed, allowed, this is allowed यानी किसी चीज के लिए परमिशन देना, एंड द सेकेंड वन इज स्पीकिंग लाउडली। वैसे तो अल्तार हम बोल सकते हैं, बट आल्टर, आल्टर, दिस इज द प्लेस वेयर द प्रेयर्स आर डन, एंड आल्टर किसी चीज का ऑल्टरनेटिव या उसको चेंज करना। प्लीज ऑल्टर माई प्लान। एड, एड, एयर, एयर, दिस इज the one surrounding us। HEIR is सक्सेसर, किसी का वारिस, किसी का वारिस। एल, आइल, दिस इज फॉर द प्लेस सराउंडिंग, एंड आइल होता है आपके जैसे हम सीट्स में बैठते हैं उसके बीच का, जो बीच के जो रोज के बीच में जो जगह होती है वो। आर्म्स, आर्म्स, दिस इज जो हम भीख देते हैं, एंड आर्म्स आपके हाथ पैर। लोन, लोन, अकेला, कर्जा, अकेला, कर्जा। बैंड, बैंड, BAND, band is a band. It may be a rubber band or band of people. बैंड किसी चीज को मना कर देना, किस पर प्रोहिबिशन डाल देना, बैंड। मेड, मेड, वेरी फनी वन। मेल, मेल, मेन, मेन, दिस इज जो घोड़ों के जो आपके बाल होते हैं, मेन, जरूरी। तो दिस इज, दीज आर सम ऑफ द वन विच आई हैव शेयर्ड विद यू। तो जब आपके पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, व्हेन यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस, you need to first of all understand in which context is the sentence spoken। I came to meet him, and meat as a food is a non-veg। तो किस कंटेक्स्ट में, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ये आपके पेपर इसमें सेंटेंस ही आएगा, सेंटेंस में ही आएगा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इन विच कंटेक्स्ट द वर्ड हैज बीन यूज। लाइक बैंड और बैंड जो है, दे कैन बी यूज साइमल्टेनियसली। द बैंड हैज बीन बैंड, द बैंड हैज बीन बैंड, मतलब इसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। उस बैंड को जो है प्रोहिबिट कर दिया गया है। He felt loan when he could not give the loan। Always have the arms to give arms। Always have the arms to give arms, मतलब पूजा, सॉरी, पुण्य करने के लिए हमेशा आपके हाथ उठने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इन विच कंटेक्स्ट द वर्ड इज यूज्ड। वेरी इजी, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नहीं किया हो। ओवर द पीरियड हम लोग करते रहते हैं।
So first of all, understand in which context it has been used and then pick the right word. That is how these kinds of questions, which may be आपके पास homonym, synonym, antonym, these are all under the verbal ability. ये सारे आपके वर्बल एबिलिटी में आएंगे. तो इनके लिए ये मैंने इसलिए पहले ले लिया है बिकॉज दिस इज एन इजी वन एंड वी डोंट नीड मच टाइम टू कंप्लीट. द नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं अभी ले रही हूं उसमें हमें टाइम चाहिए. तो द सेकेंड वन, अभी हमने कल क्या किया था, वी हैड डन द क्वेश्चंस व्हिच वर इडियम्स और फ्रेजेस. अब हम कर रहे थे होमोनिम, यानी कि व्हेन यू आर कंफ्यूज. बहुत सारी बार होता है हमारे साथ कंफ्यूजन होती है. ब्लू ब्लू, he blew the air, तो ब्लू, BLEW, BLUE. तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कभी कभी यूज करते हुए, यहाँ तो हम लोगों ने वो सीधे सीधे वर्ड्स यूज कर लिए हैं जो हमें पता है, लेकिन कई बार क्या होता है, द वर्ड्स आर वेरी कंफ्यूजिंग. बट एट दैट टाइम द वन एंड ओनली वन ट्रिक इज, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन. आपके पास हर क्वेश्चन का 1 मिनट है. अभी आप लोगों ने क्या किया था, 20 मिनट्स का आपका टाइम था, लेकिन यू हैव कंप्लीटेड इट इन 10 मिनट्स. से इफ इट इज द डिफिकल्टी लेवल इज बिट मॉडरेट है आपका, इजी नहीं है, मॉडरेट है, क्योंकि अभी तो मैं इजी ही ले रही हूँ. इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट. We take it in this sense, easy, moderate and difficult. When I'm giving you the test while you are doing it online, then it is of course always moderate. तो इजी में तो आप लोगों ने 10 मिनट में कर लिया. That means there might be some questions which will require more time, moderate or difficult. तो आपको बैलेंस करना हो 60 मिनट्स को. So there might be questions which will be very easy, like you have done right now pretty well. And then there might be a question which may require 1 minute of thinking. तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हो तो उनमें यू नीड टू गिव अ थॉट कि क्या जो मतलब कि क्वेश्चन है व्हाट इट इज टेलिंग. जैसे अभी मैंने बोला वी मस्ट हैव द आर्म्स टू गिव आर्म्स. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा वर्ड हो जाता है. एंड इफ एनीवन डजंट नो द मीनिंग ऑफ आर्म्स, ALMS, बहुत बार होता है, बच्चे होते हैं ऐसे जिनको आर्म्स का मीनिंग नहीं पता होता, then it becomes difficult and they may mark it on the second arm, मतलब उल्टा कर दें. तो इसीलिए पहले मीनिंग्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए एंड देन पिक द राइट आंसर. और सबसे पहला हमारा जो टेक्निक होता है इन सच क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज 50-50 टेक्निक. रिमूव दोस टू विच यू बिल्कुल आपको लग रहा है नॉट रेलेवेंट, देन गो विद द राइट आंसर. राइट. The next concept which I'm going to take today is one word substitution. Around 5 questions आए हुए हैं आपके एग्जाम में आउट ऑफ लास्ट ईयर. तो यू नो इट वाज 50 और 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस करने थे. तो 5 questions are there in this particular category in the last days. Now अब आता है आपका कि मैम ये आपका थोड़ा सा टफ रहता. If I say the level of question, like homonyms, if I say they are easy to moderate, but this one word substitution is most of the time what we call as moderate to difficult. हमारा जो level रहता है वो हमारा आता है moderate to difficult. Right. अब what are the strategies to employ to learn to understand one word substitution? One word substitution is one of the tough question which may be in your all kinds of competitive exam. CUET छोड़कर सब में आते हैं ये. And थोड़ा सा tricky हो जाता है if you are not having a strong hold on vocabulary.
अगर आपकी वोकैबुलरी में स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है तो आपके लिए ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, राइट? तो द वेरी फर्स्ट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। नाउ आपको ऑलरेडी मैं कई बार बोल चुकी हूँ, प्लीज टेक हेल्प ऑफ योर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, रीड newspapers, magazines, or anything which you find that where you can find the vocabulary. क्योंकि जब तक आप एक वर्ड को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ। एक मेरे साथ ही हुआ था, अ वेरी फनी इंसिडेंट, एंड आई थिंक आई मस्ट हैव डेफिनेटली sometimes the word may have been used in different context. तो आपके लिए इसीलिए मैंने कहा, एक मतलब इट हैपेंड विद मी एंड आई एम शेयरिंग दैट एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, एंड आई थिंक आई मस्ट हैव डेफिनेटली वंस और ट्वाइस, बहुत ही फेमस इंसिडेंट है मेरे साथ में, तो मैंने शेयर किया होगा। तो देर इज अ वर्ड विच वी कॉल एज वोरेशियस, एंड वोरेशियस का जो आपका डिक्शनरी मीनिंग है दैट इज ग्रीडी, राइट? The meaning as dictionary is greedy. Now, what happened is कि we were supposed to, I was shifted from one branch to another. And in another branch, the number of the students who were there were of what we can say, उनका जो लेवल था थोड़ा कम था। अब मैंने ज्वाइन किया तो वहां पर जो पेरेंट्स थे, आई डिड नॉट नो अबाउट द पेरेंट्स, क्योंकि जहां पर मेरा योजना विहार जो था दैट वाज ऑल द स्टूडेंट्स वर हैविंग वेरी गुड वोकैबुलरी एंड पेरेंट्स वर आल्सो वेल। तो जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया तो क्या हुआ कि वी हैड द पीटीएम, जस्ट आई ज्वाइन ऑन 6th of September and 13 देयर वाज पीटीएम। तो आई हैड टू गिव द नेम्स एडजेक्टिव्स टू द स्टूडेंट्स, मतलब कुछ ना कुछ उनको डालना था। तो मैंने जो है एक वो हेडिंग बनाई, एंड द हेडिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड इन रीडिंग, उनके लिए मैंने यूज किया वोरेशियस रीडर। मैंने क्या यूज किया? वोरेशियस रीडर। अब पेरेंट्स आए, उन्होंने अपना खोला और उन्होंने देखा कि वोरेशियस का मतलब होता ग्रीडी, राइट? उन्होंने जाकर सीधे मेरी प्रिंसिपल मैम को बोला, माय प्रिंसिपल मैम वाज सिटिंग, कि हमारे बच्चों का नाम जो है उसमें ग्रेडी लिख दिया। माय प्रिंसिपल मैम कॉल मी एंड शी वाज वेरी पोलाइट, यशीनु। उन्होंने मुझे बोला, रमा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोरेशियस? आई सेड पैशनेट, मतलब पागलपन के तौर पर जो बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं उनको हम वोरेशियस बोलते हैं। So she said, please, can you change this immediately? I said, what happened? Then she told me the context, ki what parents thought. This is where one word substitution में आपको देखना पड़ता। The entire crux of this small story was कि एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं, डिफरेंट कंटेक्स्ट में हम उसे यूज कर सकते हैं। Voracious is the political leader was too voracious। यहां पर हमने जो यूज किया है, द कंटेक्स्ट इज ग्रीडी, whereas I am a voracious reader, यहां पर मैंने उसको पॉजिटिव सेंस में यूज किया है एज अ पैशन। सो फर्स्ट इज द नेक्स्ट इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बिकॉज वन वर्ड का मतलब है
आपको ऐसा दिया होगा, अ पर्सन हु इज वेरी ग्रीडी, so that word which you are taking might be used in different context. आपको कोई सेंटेंस दिया होगा और उससे पूछा जाएगा इसका मीनिंग क्या है, तो द मीनिंग इज बोथ पैशनेट एंड वोरेशियस, सो यू हैव टू लुक इनटू दैट कंटेक्स्ट कि उस लाइन में उसे किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है. दिस इज द सेकेंड वन. नेक्स्ट इज while you are practicing. अब आपके बड़ा थोड़ा सा जाता है, तो इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया था, फ्रेजेस. तो जो फ्रेजेस होते हैं उनको आपने अलग करना है, मतलब आप कोशिश कर सकते हो. जैसे आपके जो है, देर आर सम वर्ड्स, कुछ हमारे रूट वर्ड्स होते हैं. यू नो व्हाट आर रूट वर्ड्स, जिनसे हमारे मेनली सेंटेंसेस या सॉरी वर्ड्स बनते हैं. देयर माइट बी समथिंग विच इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स, सफिक्स. प्री मतलब जो पहले लगे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय. एंड सफिक्स जो बाद में लगते हैं, उनके मीनिंग्स आप उनको अलग करते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, लॉजी. लॉजी, लॉजी इज आपका समवेयर विच इज स्टडी. स्टडी, स्टडी, राइट. देन देयर माइट बी समथिंग, जैसे लॉजी जिसको हम अब यूज करते हैं, बायोलॉजी. बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी यूज करते हैं हम लोग. तो ये जो हमारे रूट वर्ड्स हैं या सफिक्स हैं या प्रीफिक्स हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड देम. हमें इनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है. लाइक अगर हम प्रीफिक्स कहते हैं तो प्रीफिक्स में कुछ वर्ड होते हैं. इफ यू रिमेंबर व्हेन आई टीच आई से प्री, री. अब प्री क्या होता है? प्री पुराना, पहला. प्रीपेड पहले से ही दिया हुआ. री दोबारा, रिविजन, revisit. So you have to understand these prefixes and suffixes. आपको prefix and suffix जो है उनको अलग करना आपको आना चाहिए. ist, ist, ist होता है किसी भी चीज का डॉक्टर. कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट. ये सारे आपके जो है द स्पेशलाइजेशन, दैट मीन्स इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू सम स्पेशलाइजेशन. इस्ट, IST, इस्ट जब हम यूज कर रहे हैं, we say I went to see a pediatrist. देन आइटिस बहुत कम यूज होता है बट मैं आपको यूज बता रही हूं. आइटिस इज इन्फ्लेमेशन. I had gastritis, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन. डॉक्टर आपको बोलते हैं आपको ये है. तो आइटिस समवेयर इट इज इन्फ्लेमेशन. देन वर्ड्स इंटर, इंटर बिटवीन दो चीजों के, इंटर कनेक्टेड. इंटरस्टेट, इंटर स्टेट. तो इंटर, इन यानी कि अंदर, टर. देन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता हमारा क्रेसी, क्रेसी, डेमोक्रेसी. देन अनार्की, मोनार्की. तो आपके वर्ड्स क्रेसी, आर्की, दीज आर related to government.
अब आता है ए। ए नॉर्मली किसी भी वर्ड में लगता है, नॉर्मली, जनरली, बिफोर प्रीफिक्स, एज प्रीफिक्स। ए और एन तो होता है विदाउट, इसका मीनिंग होता है विदाउट। जैसे एनार्की, तो विदाउट एनी गवर्नमेंट, एन इज विदाउट। एनोरोबिक, एरोबिक, एनोरोबिक, विदाउट एयर। एंटी, अगेंस्ट, एंटी, against, antibacterial, anti-government. It is not anti, it is anti. So anything which is against, it is anti any word which you want to say. Then something जिसमें हमारा मीनिंग है एवरीथिंग, एवरीवेयर, सब कुछ, तो ओमनी, ओमनी बहुत कॉमन है। ओमनी पोटेंट, हर जगह पर रहने वाला, भगवान। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट होने वाला, जिसको सब कुछ आता है, ओमनीसेंट। देन साइड, साइड किलिंग, साइड किलिंग यानी कि जिनोसाइड, इन्फेंटिसाइड। जिनोसाइड मतलब मास किलिंग, इन्फेंटिसाइड बच्चे को, बच्चा जब पेट में होता उसको मार देना, तो साइड इज किलिंग। तो फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन you have to follow some technique। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक तो होगा जो हमें आता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे ये वाले जो ओमनी प्रेजेंट वाला होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द स्टूडेंट्स डू इट राइट। बट व्हेन इट कम्स टू समथिंग वेयर बिट ट्रिकी होता है, वहां पर द चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज। तो जब हम इसको करते हैं तो हमें सॉर्ट करना पड़ता है, फ्रेजेस को, वर्ड्स को अलग करना पड़ता है। देन उनके रूट वर्ड्स हो या प्रीफिक्सेस हो या सुफिक्स हो, मतलब इट इज नॉट दैट एवरी टाइम इट माइट बी अ रूट वर्ड। रूट वर्ड होता है किससे वो बना है, बिकॉज हमारे इंग्लिश में वी माइट बी हैविंग द वर्ड्स फ्रॉम लेटिन और ग्रीक, तो वो किससे बना है, मतलब उसका मेन क्या है। जब हम केमिकल फॉर्मूलाज यूज करते हैं, हम मेडिसिन में केमिकल तो आपने पता देखा होगा, देयर इज वन थिंग विच इज जेनरिक एंड वन विच इज द वन विच वी स्पीक। तो जो रूट होता है उनसे बनते हैं वर्ड्स हमारे, या फिर हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनमें हम सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस वगैरह यूज करते हैं। लाइक अगर हम ए या एन यूज करते हैं या हम ई यूज करते हैं, तो वी हैव टू सी व्हाट डज इट मीन। ए और एन हमेशा ऑपोजिट होते हैं, समथिंग विदाउट होता है। एंटी हमेशा अगेंस्ट होता है। ओमनी सब जगह पर होता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम अलग करते हैं, एंड देन जो हमारे पास में क्वेश्चन दिया है उसको जो है वी ट्राई टू सॉल्व इट। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट लॉजिक्स, mathematics, physics, they are all study. So this is how the questions which belong to one word substitution are solved. And we keep these techniques in the mind. And of course, what I can say is one thing which we need to always keep is that we need to have the vocabulary strong. We need to use the newspapers, magazines to find how one single word can be used in different contexts. जैसे अभी मैंने एक सिंपल एक अपना एग्जाम्पल बताया, वो ये हमारे बैक एंड में चलना चाहिए, राइट? तो क्विकली लेट अस प्रैक्टिस some one word to just see how much we are able to understand. अच्छा, इसी के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा अपने मैथ्स में
You are all math students, not unlike me. I'm the one who is. You must be using the words like mono, poly, di, यूज करते हैं हम लोग. यूज करते हैं बाय, बायनोमियल, डायग्राम, डायामीटर, पॉलिनोमियल, मोनोमियल यूज करते हैं हम लोग अपने अलजेब्रा में. एंड यू नो, जब हम मोनो बोलते हैं तो यानी कि सिंगल, यानी मोनोटोनस. द ग्रैंड मदर sang in a monotonous voice. तो मोनो मतलब एक ही सुर में. पॉली, पॉलिनोमियल्स, पॉलिएस्टर. पॉली मीन्स मैनी. ये इसलिए बता रही हूं, देयर इज वन वर्ड एक वाता है जिसमें होता है वेयर मैरिजेस आपके दो जनों के साथ होते हैं, बाय. एंड पॉलीगैमी, जब दे आर अलाउड टू मैरी इन मेनी. तो पॉलीगैमी, पॉली मीन्स मेनी. देन डाई, डायमीटर, रेडियस हम लेते हैं. देन बाय, बाइफरकेट, इसको दो में डिवाइड करो, बाइफरकेट. तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो हम मैथ्स में भी यूज करते हैं, यू शुड लुक इनटू दीज वर्ड्स आल्सो व्हिच विल हेल्प यू आउट टू एग्जैक्टली get the meaning of the words. Okay, let us just go through certain one. An underhand device, अभी कैसे हमें करना है ये हमने देखना है. An underhand device resorted to in order to justify misconduct. Any idea? Underhand. अब यहां पर जो हमारा what we call as the word which we will be having is underhand, which we are using. And the answer for this will be we will not be right now taking much time. Okay. Impossible to describe. Impossible to describe. The answer is miraculous. मतलब आपके पास जो ऑप्शंस है, miraculous, right? अभी how you are going to infer it. Ineffable, stupendous, appalling. अब इसमें से अगर ध्यान करो, ध्यान करो, miraculous हमने सुना है ना. He had a miraculous escape, यानी कि मिराकल होना, यानी it is not. Stupendous, stupendous is something which is extraordinary. रिपोर्ट राइटिंग में हम यूज करते हैं द चिल्ड्रन गेव अ स्टुपेंडस परफॉर्मेंस. सो दिस इज नॉट देयर. अपैलिंग अगेन वी हैव हर्ड. अगर ध्यान करो तो अपैलिंग हमने सुना हुआ. अपैलिंग मीन समथिंग वेरी शॉकिंग. So the answer is ineffable. अब in is something opposite, something which is impossible. या तो आप ऐसे लेकर चलोगे टेक्निक को या फिर ऐसे लेकर चलोगे. ओके. One who criticizes popular belief which he thinks as mistaken or unwise. One मतलब कुछ वो इंसान जो लोगों की सोच को गलत ठहराता है क्योंकि उसको लगता है कि ये एक गलत मतलब प्रचार है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट क्लास 10, हमारे 10th में था मार्टिन लूथर. He used to criticize the popular belief
बिकॉज उनको लगता था कि दैट इज रॉन्ग, and he was the one who had introduced the New Testament. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फिलोसफी, मैं आपको एक मतलब बोलता है फिलोसफी, समथिंग रिलेटेड टू प्रिंसिपल. फिलिस्टीन, normally a person who is not educated. Imposter, imposter जो दूसरों के सामने जाकर दिखावा करता है. कैनिबल, कैनिबल, अब इसमें आपने जो वर्ड्स है, यू मस्ट हैव नॉट, maybe you have not understood or you may not. Cannibal is a person who is, you can say, man eater. Carnivorous, cannibal, they all become to the man eater. तो हमारे पास आंसर क्या बच गया? आइकोनोक्लास. अब यहां पर एज आई टुक द क्वेश्चन, जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई टोल्ड दैट योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट. तो इस तरीके से आपने हर एक वर्ड को देखना है. साइंस, सॉरी, ड्रीमिंग, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन. डिटेन करना यानी कि रोक लेना, एंड कन्फाइन मतलब बंद कर देना किसी को. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? अब आप देखो, इसमें से एक तो आपको आएगा लिबरेशन. लिबरेशन मतलब तो छोड़ देना. लिबरेशन मतलब छोड़ देना, लिबर. अब है इंटर्नमेंट, इंटरप्शन, इंटरोगेशन. इंटरोगेशन क्या होता है? क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करना, राइट. द पुलिस इंटरोगेटेड द थीव. इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बोलते हैं हम लोग, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, राइट. तो इंटरोगेटिव नहीं होगा, क्वेश्चन करना नहीं है यहां पर, यहां पे रोकना बोला है. ठीक है. इंटर इंटरप्शन, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट यानी बीच में बोलना, बीच में, यानी इंटरप्शन भी नहीं है. इंटर्नमेंट, अब ये जो इंटर्न मेंट है, मेंट होता है मूवमेंट, यानी कि समथिंग, अ सिचुएशन. डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समथिंग, समवन इज इंटर्नमेंट, यानी कि नजरबंदी, नॉट योर बंदी. ओके. साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड, इंसानों से, genealogy, epistemology, ethnology and sociology. Any guess? Just have a wild guess. Okay. ये अभी आपको नहीं आता होगा, आई नो. जीन लॉजी, स्टडी ऑफ जीन्स, जीन. Epistemology, I think you have forgotten. This was there in your ninth standard, I think 10th standard, the ball poem, knowledge. The epistemology of laws. Right? Sociology. Sociology is a branch of science which studies about social, यानी कि सोसाइटी, समाज शास्त्र हम उसको हिंदी में ही कहते हैं. एंड यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है, रेजेस ऑफ मैनकाइंड, नॉट अबाउट सोसाइटी. एथनोलॉजी. You would need lots of efforts in this. Okay. One who hides away on a ship, जो छुप जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे?
कंपोजिटर, नाउ कंपोजिशन, किसी चीज को बनाना. स्टोकर, शिपराइट. नाउ प्ले राइट, शिपराइट, WRIGHT जो राइट होता है, दिस इज अबाउट समथिंग विच इज रिलेटेड टू. जब हम उसके बारे में प्ले राइट, विलियम शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट प्ले राइट. विलियम शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट प्ले राइट. तो जब आप ये देख रहे हो शिप राइट, तो अ पर्सन हु इज बिल्डिंग द शिप, राइटिंग अबाउट इट, शिप राइट. देन कंपोजिटर नहीं है. अब हमारे पास बच गया स्टोकर एंड स्टो अवे. छुप जाना, स्टो अवे. दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आर लास्ट ईयर्स, मतलब पिछले जब से स्टार्ट हुआ. क्लूज अवेलेबल एट अ सीन. कोई भी सीन होता, वहां पर आपको उस पर्टिकुलर वहां पे मिलता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Circumstantial, inferential, derivative, suggestive. This I hope you must know. मौके पर, मौके पर. Try to find the meanings in your mind. Circumstantial, inferential, derivative आपको कहते हैं derive the मैथ्स में देते, डेरिवेटिव. सजेस्टिव यानी कि कोई चीज सजेस्ट करना, बताना. इन्फर सैम्स लेटर टू चार्ली. इन्फर द मीनिंग ऑफ सैम्स लेटर टू चार्ली हमारे थर्ड लेवल में था. इन्फर यानी कि किसी चीज को समझना. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबाव पैसेज? आपको ऊपर वाले पैसेज से क्या समझ आया? सरकमस्टांसेस यानी कि उस सिचुएशन में. तो सरकमस्टांशियल मीन्स एट दैट सिचुएशन. An unexpected piece of good fortune. पैसा अचानक से आ जाना. पैसा अचानक से आ जाना. फिलैंथ्रोपी यानी कि जो दान पुण्य करता है. रतन टाटा जी वॉज अ वेरी बिग, वेरी ग्रेट philanthropist. यानी कि a person who believes in charity. Same as benevolence. Same as benevolence. Turnstile is a, you can say, a mechanical gate. And windfall, something which unexpectedly comes, is an emolument. Emolument का मतलब होता है मनी. ओवर एंड अबाउ फिक्स इनकम और सैलरी. सैलरी के ऊपर जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? If you are from a commerce, you must be knowing the meaning of perquisite. You must be knowing the meaning of perquisite. Perquisites होते हैं हमारे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमारे को मिलते हैं, वो मतलब that may be indirect. Then sinecure. Prerogative is something negative. It is something, a position without any work. मतलब आपको बिठा दिया गया है लेकिन आपको कोई काम नहीं दिया जाता. जस्ट फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट यू आर गिवन दैट पोस्ट. आपको वो पोस्ट दे दी जाती है फॉर सम. देन इज प्रेरोगेटिव. नाउ जो ये प्रेरो है, इसका आपको जो है हमेशा मीनिंग याद रखना है.
but because this is one of the term which may be coming with anything. प्रेरोगेटिव यानी कि जो आपका हक है. And honorarium is something which you get above your income, salary, anything. The government is giving him an honorarium of 1 lakh rupees. मतलब किसी का मतलब किसी पर्टिकुलरली किसी पॉइंट की वजह से उनको दिया जा रहा है. So this is A. The animals of a particular region, एक जगह के. This you must have done in your social science. Flora, museum, zoo, fauna. Now museum is a place, zoo is a place. तो यानी कि ये तो हमारे चले गए. अब रह गया flora and fauna. Flora, flower. Flora comes from flower. और हमारा है animal. So it is fauna. A post with little work but high salary. Something with high benefit, you are not given any work. Yes, sinecure. Trustee होता है आप देखभाल करते हो. Director, you are directing. Ombudsman, you are looking after the something that causes death. This is very commonly used one. Dangerous, something which is danger. Brutal, बहुत बुरी तरीके से. Horrible, it is. And fatal is always something which is leading to death. Going out in the sun can be fatal. A person who writes decoratively. बहुत सुंदर सुंदर लिखता हो जो इंसान. Calligraphy, the art of writing. Coiler, cartographer, मैप बनाने वाला. कोरियोग्राफर, डांसर. नाउ यहां पर जो ग्राफर है, it refers to one field. So it is calligraphy. Pertaining to cattle, जो कैटल के लिए हम यूज करते हैं. कैनाइन, आपके जो डॉग्स वगैरह होते हैं. फेलाइन, वर्मिनस यानी कि पॉइजनस, एंड बोवीन. The last, to look at someone in an angry or threatening way. किसी को गुस्से में देखना. Glower, gnaw, gnash, grind. Glower, gnaw. Gnaw is a technique. Gnaw is a technique. दांतों से काटना. He was gnawing. किसी चीज को काटना दांतों से. It is not gnash, it is gnash. It is gnash. G is silent, यानी कि grind करना. Again, grinding is grinding. Whereas glow, आंखों का मतलब glow. There are 15 more, right? Which will be done by you all so that you are able to understand. अब आप देखिए, the time which we took for each of the sentence was more than what we took in homonyms. This is because you need to certain times understand the meaning. Sometimes you have to understand it by sorting it out in phrases. Sometimes the suffix of prefix. और इस तरीके से आपको उनको जो है लेकर आंसर्स देखने. Right? So this is the technique of doing one word substitution. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द.